अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्न विद मी। तो आज की वीडियो में जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो याद दिलाता चलूं कि हमने बात की थी कौन सी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स के बारे में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसमें फर्दर आगे क्या करना है, यानी कि उसमें अप्लाई किस तरह करना है एडमिशन लेने के लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कौन सी यूनिवर्सिटी की डिटेल वाली वीडियो में कि उसमें अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। एक तो या तो आप एनटीएस दें और एनटीएस देने के बाद आप सीधा पोर्टल में जब एडमिशन हो ओपन हो, जो कि आजकल है, और अप्लाई कर दें। और दूसरा ये है कि अगर आपने एनटीएस नहीं दिया और आजकल एडमिशन की डेट जैसे 18 जुलाई लास्ट है, तो आपको डर है कि गुजर सकती है और एनटीएस क्योंकि अब दोबारा होना नहीं है, क्योंकि जुलाई वाला जुलाई में 7 जुलाई को हो गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जब आपने जाना भी कॉमर्स यूनिवर्सिटी में है, तो इसके लिए आपके पास एक और तरीका है कि कॉमर्स यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट जो हेल्ड किए हैं उन्होंने, और वो हुए हैं एक अभी पिछले लास्ट डे में हुआ है, यानी कि 14 जुलाई को। और आगे अभी फर्दर 2 टेस्ट और हैं उनके जो उन्होंने लेने हैं स्टूडेंट्स से। तो आप उसमें अप्लाई करके, जब आप उसमें अप्लाई करते हैं तो आपकी साथ ही रजिस्ट्रेशन हो जाती है, और टेस्ट देने के बाद आप सिंपल, अगर आपके मेरिट बन जाता है यानी कि आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं उस टेस्ट में जो उन्होंने हेल्ड किया है, तो आप सीधा कॉमर्स यूनिवर्सिटी में जाके उन्हें दिखाएं और आपका एडमिशन हो सकता है। और फर्दर जिन्होंने, अब उनके लिए कि जिन्होंने एनटीएस टेस्ट दिया है यानी कि इस मंथ और पहले भी दिया था और उनका स्कोर भी बन गया है, तो उन्होंने आगे एडमिशन के लिए किस तरह अप्लाई करना है, तो ये आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपने कॉमर्स यूनिवर्सिटी में किस तरह अप्लाई करना है शुरू से लेकर चलान फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, फी जमा करवाने के बाद भी, तो उन तक एप्लीकेशन फॉर्म तक कंप्लीट डाउनलोड करने तक। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गाइस ये अब हम आ चुके हैं स्क्रीन की तरफ। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ये करना है, अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है कॉमर्स यूनिवर्सिटी। तो ये कॉमर्स यूनिवर्सिटी का अब आगे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर लिखा है कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, हम ये ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद ये वेबसाइट इनकी अब ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आने के बाद आपने 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर एडमिशन्स वाले पेज पर चले जाना है। एडमिशन वाले पेज पर जाने के बाद नीचे जाएंगे, हम स्क्रॉल करेंगे डाउन, और यहाँ पर लिखा हुआ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और ये है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। चूँकि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं तो हम इधर से अप्लाई करेंगे। तो यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दिया मैंने। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा है साइन अप फॉर एडमिशन, यानी कि अब यहाँ से हम अप्लाई करना एडमिशन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। पर लेकिन उससे पहले आपने ऊपर आ जाना है और यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसी तरह ग्रेजुएट प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसी तरह पीएचडी प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें। इधर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है बेसिकली कि ये प्रोग्राम्स हैं बताए हुए हैं कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट वगैरह, तो ये किस कैंपस में करवाते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। जैसे बैचलर ऑफ आर्ट पहला प्रोग्राम है तो ये इस्लामाबाद कैंपस और लाहौर कैंपस में करवाया जाता है, बाकी किसी कैंपस में नहीं करवाए जाते। इसी तरह जो दूसरे हैं वो भी, जैसे बैचलर ऑफ डिज़ाइन, बैचलर और बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, बैचलर ऑफ डिज़ाइन है तो वो भी लाहौर और इस्लामाबाद वाले कैंपस में करवाए जाते हैं। इसी तरह बाकी अगर आपने जिसमें भी अप्लाई करना है आपने देख लेना है कि वो किस कैंपस में करवाए जाते हैं, तो आपने उसमें अप्लाई कर देना है। इसके बाद आपने देखने के बाद पीछे आ जाना है। अगर आपने ग्रेजुएट का देखना हो तो ग्रेजुएट प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें। हम वापस आ जाते हैं इधर और अप्लाई करेंगे साइन अप फॉर एडमिशन के लिए। साइन अप फॉर एडमिशन के लिए अब यहाँ पर सबसे पहले है प्रोग्राम चूज़ करना है। तो यहाँ पर चूज़ प्रोग्राम मैं बीएससी कर देता हूँ, बीएस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अब अपने कैंपस चूज़ कर लेना है। तो उसके लिए अब मैं चूँकि लाहौर का हूँ तो मैं इधर लाहौर कैंपस सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद ये अब आगे आ जाते हैं, ठीक है, बीएस प्रोग्राम। और उसके बाद आगे आ जाते हैं इधर नेम, अपना नेम लिख देना है मोहम्मद, मैं इधर लिख देता हूँ। उसके बाद लॉगिन मोहम्मद अल्लाह ऑफिशियल लिख देता हूँ, ईमेल एड्रेस ये लिख देता हूँ, और उसके बाद पासवर्ड भी इधर मैं अपना क्रिएट कर लेता हूँ, एक आपने भी कर लेना है। इस तरह रीटाइप पासवर्ड इधर कर देता हूँ, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद जो ये अबव मेंशन, अबव वर्ड दिए हुए हैं वो मैंने इधर इंटर कर देने हैं इन्हीं तरतीब में जिस तरह उन्होंने कहा हुआ है, HVWWM, ठीक है। गेट रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद ये चंद सेकंड लिए, उसके बाद यहाँ पर मैं रजिस्टर हो चुका हूँ। अब यहाँ पर साइन इन हेयर, यहाँ पर साइन इन कर दें, लॉगिन आईडी वही लिख दें जो आपने पीछे, तो मैं लिख देता हूँ इधर तल वही वाली मैंने पीछे ये लिखी थी। और उसके बाद इधर पासवर्ड लिख देता हूँ अपना, और ये यहाँ पर इस तरह, ठीक है, 3S, ठीक है, ये हो गया। और उसके अलावा ये मेरे पास हो गई
ये ठीक है। मैं साइन इन कर दूंगा तो यहाँ पर मेरा लाहौर कैंपस है, तो मैं इसी पे क्लिक करके अब मैं इंटर हो चुका हूँ वेबसाइट पर। अब ये थोड़ा सा सही नज़र नहीं आया तो मैं इसको ये ऑटो रोटेट पे क्लिक कर देता हूँ, और ये ऑटो रोटेट पे करने के बाद अब यहाँ पर सही तरह नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहला जो है इंस्ट्रक्शन का ये है पेज, तो यहाँ पर आपने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं, इनको अभी छोड़ देना है। आपने इधर नज़र आ रहा होगा साइड पर, यहाँ पर आपने पर्सनल डिटेल्स हैं, इन पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल्स है, सबसे पहले आपने इधर क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स लिखनी है। उसके लिए अपना नाम लिख देना है, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। जेंडर सेलेक्ट करना, नेशनैलिटी, डोमिसाइल और CNIC, फादर CNIC भी इधर लिख देना है। उसके बाद इधर मोबाइल नंबर तक लिखना है। मोबाइल नंबर तक लिखने के बाद आपने इधर क्या सेव एंड मूव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके पास फिर ये हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स की बात करेंगे तो इधर एड्रेस डिटेल, एड्रेस, सिटी और फ़ोन नंबर वगैरह, और इधर मेलिंग एड्रेस है तो वो अगर परमानेंट एड्रेस जैसे ये तो सेम एज़ परमानेंट एड्रेस कर दें। उसके बाद आ जाते हैं फायर गार्डियन एड्रेस, तो वो भी सेम एज़ परमानेंट एड्रेस ही होता है सबका। अगर नहीं है तो आप वो भी इधर इंटर करते हैं। उसके बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट पर चल जाना है। उसके बाद फर्दर आपने क्या करना है कि फ़ोटो अपलोड कर देनी है अपनी। इधर फ़ोटो अपलोड वाले ये करने के बाद इधर एक फ़ोटो अपलोड कर लेनी है। इधर आप क्लिक करेंगे तो ब्राउज़ कर लेंगे। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स आ जाती हैं फ़ोटो अपलोड करने के बाद। इधर SSC O लेवल डिटेल्स ये होती है, बेसिकली मैट्रिक की होती है। तो आपने इधर मैट्रिक, SSC और सिलेक्ट बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है कौन सा है, और इसके बाद सब्जेक्ट्स कौन से थे आपके, साइंस या आर्ट्स। उसके बाद हम यहाँ पर वार्डिंग स्टूडेंट यानी कि आपने इधर कॉलेज का नाम लिख देना है कि जहाँ से आपने मैट्रिक की है, पासिंग ईयर, फिर टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, इसी तरह भी आ जाती है HSSC, ये बेसिकली होता है FSC। तो आपने इधर क्या करना है कि इसके लिए आपने FSC ICS जो भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फिर से वही कॉलेज का नाम लिख देना है, और उसके बाद पासिंग ईयर लिख देना है, यानी कि जिन्होंने कंप्लीट कर लिया FSC। उसके बाद टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स लिख देने हैं। अब वो जिन्होंने पार्ट 1 के एग्ज़ाम दिया है और पार्ट 2 जिनका उनका भी रिजल्ट नहीं आया तो उन्हें लिख देना है इधर सिंपल रिजल्ट वेटिंग क्लिक कर देना है। बाकी सारी डिटेल्स वही रहेंगी सिंपल। यहाँ पर पार्ट 1 के टोटल मार्क्स आपने लिख देने हैं और पार्ट 1 के टोटल ऑब्टेन मार्क्स लिख देने हैं, और उधर बाकी सारी कंप्लीट चीज़ें वही हैं। उसके बाद सेव एंड मूव नेक्स्ट पे चल जाना है। वो करने के बाद जब आप आगे करेंगे तो आपके एजुकेशनल डिटेल्स भी हो जाएगी। अब NTS डिटेल्स, अब यहाँ पर सबसे ऊपर आ रहा है ये प्रिंट NTS चलान, वांट टू रजिस्टर अपेयर फॉर NTS टेस्ट भी है, ये कॉमसेट के लिए अपेयर होना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर आप करना चाहते हैं, देना चाहते हैं टेस्ट, तो येस पे क्लिक कर दें, नहीं देना चाहते तो नो पे क्लिक कर दें। और अगर आप आगे आ जाते हैं तो NTS टेस्ट ऑलरेडी टेकन, अगर आपने पहले ही दिया हुआ है NTS टेस्ट तो सिंपल उसकी डिटेल्स इधर लिख दें। उसके बाद अगर आ जाते हैं इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन NTS टेस्ट सेंटर, अगर आपने नहीं दिया पर रजिस्टर हैं तो उसमें इसका टेस्ट सेंटर का नाम और रोल नंबर करके आपने सेव कर देना है। तो ये चीज़ें भी हो गई, NTS डिटेल्स भी हो गई। अब आगे आ जाते हैं यह प्रोग्राम चूज़, लेबर कोटा और अदर डिटेल्स, इन सब पे नहीं आना। अब आपने आ जाना है सिंपल फर्स्ट पर आना है, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वाले तो दोबारा उस पेज पर आना है। तो यहाँ पर नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एग्री एंड प्रोसीड लिखा मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब आपकी 100% वो आपको शो कर देगा, क्योंकि मैंने तो अभी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं की, आपने करनी है तो 100% आपकी ये फ़ाइल बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने ये करना है कि कन्फर्म फ़ी पर आना है। जब आप वो सारी 100% हो जाएगी तो यहाँ पर आपके पास फ़ीस चलान भी आ जाएगा। तो आपने सिंपल इधर से फ़ीस चलान इधर आ जाएगा, इधर नीचे यहाँ पर। तो आपने इधर सिंपल ना फ़ी चलान डाउनलोड करके वो किसी बैंक में जमा करवा कर तो आपका के फ़ीस भी सबमिट हो जाएगी। तो कंफर्म फ़ी हो गई। उसके बाद फिर आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी। तो आपने अगर वो रिक्वायर करें एप्लीकेशन सेंड करनी है तो आप सबमिट एप्लीकेशन सबमिट कर दें, और वो भी सिंपल इसी पेज पर जैसे ही आप फ़ीस ना करेंगे यहाँ पर ही आपको सबमिट का खुद ही ऑप्शन मिल जाएगा, आपने बस क्लिक करना है उस पर। अगर ना रिक्वायर हो तो नहीं करनी। तो ये इस तरह आपका कंप्लीट वो हो जाएगा। अब अगर एडमिशन के लिए कंप्लीट आपने अप्लाई कर दिया। अब अगर एक और बात, अगर आप यहाँ पर अपना वो कैंपस चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक और तरीका है। जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है चेंज कैंपस, अभी आपने ये अप्लाई किया मैंने लाहौर के लिए, तो मैं इस्लामाबाद के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं सारी चीज़ें दोबारा नहीं करूँगा, मैं सिंपल इधर आप सबसे ऊपर आएँ तो इसी पेज के तो यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज कैंपस, तो मैं इस पर क्लिक किया। यहाँ पर सिंपल चेंज कैंपस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप टू अप्लाई अनदर कैंपस क्लिक
ना हो। अगर आपने ये मैंने लाहौर के लिए अप्लाई किया था, जैसा कि ये सब अगर मैंने अप्लाई करना चाहता हूँ किसी और कैंपस में, तो अब्टाबाद के, बिहारी के, साहिवाल टोके, तो मैं यहाँ से उसमें सिंपल क्लिक कर दे दूँगा इस तरह, तो ये मेरे पास हो जाएगा। उनके लिए बाकी कैंपस के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, और इस तरह अब्टाबाद, साहिवाल, किस मर्ज़ी कैंपस के लिए यहाँ से अप्लाई हो सकता है, तमाम कैंपसेस के लिए। तो गाइस ये हो गई अब कॉमसेट यूनिवर्सिटी की कंप्लीट रजिस्ट्रेशन भी हो गई कि आपने उसमें अप्लाई, बिल्कुल अगर आप ये वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे पीछे बताया, तो आपकी बिल्कुल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और आप उधर अप्लाई कर देंगे आराम से बिल्कुल, और इसमें कोई वो नहीं आएगा। तो गाइस अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को करो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रखें अपना बहुत ज़रा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।